हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। हमने इस चैप्टर का थ्योरी वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, लेकिन अगर आप ये वीडियो कहीं और से देखे हो तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले एक काम करो, पहले मेरा ये क्वेश्चन वाला वीडियो देख लो एंड चेक इट योरसेल्फ कि अगर आपसे सारे क्वेश्चंस, अब बोल सकते हो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर आप देखते हो कि आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो आपको मेरा वो लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आपको मेरी वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, टू गेट द कंसेप्चुअल क्लियरिटी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं काजी फाराना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग आवर बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड अगर आपको हैंडमेड नोट चाहिए ऑफ ऑल द चैप्टर तो आप उसके लिए भी मेरे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टू गेट ऑल द अपडेट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि नॉन कम्युनिकेबल है? डेंगी, मलेरिया, ओबेसिटी एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। नॉन कम्युनिकेबल यानी कि जो स्प्रेड नहीं होते, क्या होगा? ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, देखो, अ मेजर सिम्टम ऑफ डायबिटीज इज, डायबिटीज का मेजर सिम्टम क्या है? स्किन रैश, ब्लर्ड विजन, कॉफ, हेयर फॉल। ब्लर्ड विजन। ओके, व्हिच लाइफस्टाइल हैबिट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज? हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल है जो हमें हेल्प करते हैं? क्या होगा? ओवर ईटिंग, ज्यादा खाओगे? नो। स्मोकिंग? नो। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, यानी कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज। ओके, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड एक्सेसिव थर्स्ट कौन से डिजीज में होते हैं? डायबिटीज के केस में। ओके, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जब भी आएगा तो आपको याद रखना है कि इसके लिए डायबिटीज होंगे। ठीक है, वन वे टू प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का क्या था? सॉल्ट को क्या करना होता था? कम। ठीक है, इनटेक ऑफ सॉल्ट को कम करना था। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ईट मोर सॉल्ट? नो। मैनेज स्ट्रेस? स्मोक ओकेशनली? स्किप मील? ओके, मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, याद रखना इसे। नेक्स्ट, which disease is associated with chest pain and shortness of breath? Okay, क्या है वो? asthma, heart disease, diabetes, obesity, heart disease. Okay, next, non-communicable disease are mostly caused by, non-communicable disease caused कैसे होते हैं? देखो, pathogen, poor hygiene, lifestyle choice and viruses. क्या होगा? पैथोजन? नो। पैथोजन कहां पर होते हैं? इन केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल के लिए क्या होगा? लाइफस्टाइल चॉइसेस। रिहैबिलिटेशन इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मींस क्या होता है? रिबिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, ओपन डिफिकेशन कैन लीड टू, यानी कि पब्लिक प्लेस में डिफिकेशन से कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है? डायबिटीज, डायरिया, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन। कैसे आप मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे? आप देखोगे कि ओपन डिफिकेशन के केस में कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ठीक है, तो डायबिटीज तो कम्युनिकेबल नहीं है, हार्ट अटैक भी कम्युनिकेबल नहीं है, हाइपरटेंशन भी कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन डायरिया इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, तो इट विल बी डायरिया। ओके, गुड सैनिटेशन कैन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ, अच्छा सैनिटेशन क्या रिड्यूस करेगा? कम्युनिकेबल डिजीज। यस, अगर कोई बंदा पब्लिक प्लेस में डिफिकेशन नहीं कर रहा है तो उसको मतलब कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होगा, है ना, वो उसको बचाएगा कम्युनिकेबल डिजीज से। नेक्स्ट, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट डिजीज। क्या होता है? एक क्षमता जो अपने नेचुरल बॉडी का होता है टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीजेस। क्या होता है? वैक्सीनेशन, रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी, खुद का क्षमता। ओके, देखो, व्हाट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड फाइट पैथोजन? कौन सा ऐसा चीज है जो इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में एंड पैथोजन के साथ फाइट करने में? व्हाट विल बी द आंसर? वैक्सीन्स। ओके, एंटीबायोटिक नहीं होगा, वैक्सीन्स होगा। ओके, पोलियो एंड मीजल्स कैन प्रिवेंट बाय, पोलियो एंड मीजल्स कैसे प्रिवेंट किए जाते हैं? बाय वैक्सीनेशन। न्यूअर वैक्सीन हमें क्या बताते हैं? इंस्ट्रक्टिंग आवर बॉडी सेल्स टू मेक अ हार्मलेस पार्ट ऑफ जर्म्स,
यानी कि हमारे बॉडी को ऐसे बोला जाता है कि मेक अ हार्मलेस पार्ट, उस जार्म का एक हार्मलेस पार्ट बनाओ दैट विल make a memory of itself, so that if that germs comes towards you, your body will fight against that germ. Okay, next, tetanus. टिटेनस वैक्सीन इज गिवन. कब दिया जाता है टिटेनस वैक्सीन? जब टिटेनस कॉजिंग इंजरी होता है ना, जब काट लग जाता है. ओके, टिटेनस वैक्सीन कंटेन क्या कंटेन करते हैं? इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन. हर एक क्वेश्चन हमारे नोट से है ये, ठीक है. नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर डेवलप फर्स्ट वैक्सीन टू फाइट व्हाट? स्मॉल पॉक्स, नॉट काउपॉक्स. काउपॉक्स से उन्होंने वैक्सीन बनाए थे, लेकिन टू फाइट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. काउपॉक्स इन्फेक्शन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट. काउपॉक्स इन्फेक्शन किससे प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. ओके, नेक्स्ट, रोटावायरस वैक्सीन प्रिवेंट क्या? डायरिया इन चिल्ड्रेन. ओके, हु डेवलप्ड रोटावायरस वैक्सीन? क्या होगा? डॉक्टर महाराज किशन. ओके, नेक्स्ट, antibiotics are used to kill what? Virus, protozoa, bacteria, fungi. क्या होगा इसका आंसर? बताया था मैंने, क्या होगा? बैक्टीरिया. क्यों? एंटीबायोटिक में है हमारा बी एंड ऑप्शन भी होगा हमारा बी. ठीक है, हमने ट्रिक्स के साथ इसको याद किया था. ओके, बाकी कुछ भी नहीं होगा. ओके, एंटीबायोटिक्स आर नॉट एफिशिएंट अगेंस्ट. एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट एफिशिएंट नहीं? ये आंसर सही नहीं है. ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस. ये सिर्फ एंटीबायोटिक सिर्फ इफेक्टिव होता है बैक्टीरिया के लिए. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देना. ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक? क्या होता है जब एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट कर लेते हैं? क्या होता है? दे डाई? नो, दे बिकम वीकर, दे सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई. यस, they survive and multiply and that became more harmful. okay, and वो dangerous भी हो जाते हैं. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है ना, prolonged illness होता है and कभी कभी डेथ भी हो जाते हैं. ठीक है, and ये क्या करते हैं? सिंपल सी कोई डिजीज को एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. ठीक है, वन मेन कॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज, क्या रीजन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का? कि नॉट एक्सरसाइजिंग, टेकिंग एंटीबायोटिक अननेसेसरीली, वैक्सीनेशन, ईटिंग जंक फूड. यस, टेकिंग एंटीबायोटिक अननेसेसरीली. ठीक है, अननेसेसरीली जब आप कोई भी एंटीबायोटिक्स खाते हो, इसकी वजह से ये डिजीज हो सकते हैं, यानी कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकते हैं. ठीक है, देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन स्प्रेड थ्रू. कैसे स्प्रेड होता है? क्लीन वाटर? नो, बिल्कुल नहीं. डर्टी सरफेस, सनलाइट, एक्सरसाइज. डर्टी सरफेस. हाउ डू रेजिस्टेंस बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन? एनिमल से ह्यूमन तक कैसे आते हैं? हमने पढ़ा था क्या? डेयरी प्रोडक्ट से, यानी कि एग बोल सकते हो, दूध बोल सकते हो, बटर बोल सकते हो, और एक और क्या था? विद द हेल्प ऑफ अ फर्टिलाइजर्स, ये बोल सकते हो मैन्योर के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं? थ्रू फ्रेश वाटर, सॉरी फ्रेश एयर, थ्रू सनलाइट, थ्रू फूड प्रोडक्ट्स एंड फिशेस. यस, फूड प्रोडक्ट से एंड फिशेस से होते हैं. ठीक है, what happens to good bacteria when we take antibiotic? जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसका क्या होता है? वो मर जाते हैं. ठीक है, दे बिकम स्ट्रॉन्गर, दे आर अनअफेक्टेड, दे आर ऑल्सो गेट किल्ड, वो भी मारे जाते हैं. ठीक है, हाउ डू बैक्टीरिया ट्रांसफर रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया? बैक्टीरिया अपने रेजिस्टेंस को दूसरे बैक्टीरिया तक कैसे सेंड करते हैं, यानी कि भेजते हैं. ठीक है, देखो, through water, through medicine, by gene transfer. By gene transfer. Okay, next, patient in hospital can spread resistant bacteria. यानी कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को कैसे स्प्रेड करते हैं? ठीक है, ओनली बाय स्नीजिंग थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स. यस, हेल्थ केयर वर्कर्स के थ्रू वो स्प्रेड करते हैं. गिव वन एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल बताओ. कैंसर, डायबिटीज, ट्यूबरक्यूलोसिस, ओबेसिटी. क्या होगा? ट्यूबरक्यूलोसिस. ओके, which of the following is a benefit of vaccination? वैक्सीनेशन का बेनिफिट क्या है? रिड्यूस पेन, प्रिवेंट डिजीज बिफोर इट ऑकर्स, इंक्रीजेस वेट, रिप्लेसेस एंटीबायोटिक. यस, ये प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द डिजीज बिफोर इट ऑकर्स. ओके, वैक्सीन सर क्या है? क्यूरेटिव या प्रिवेंटिव? क्या होगा? प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव नहीं है. ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई डिजीज होता है
वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आपको बचा सकते हैं बिफोर हैपनिंग इट. ओके, नेक्स्ट, वैक्सीन वर्क बाय, कैसे कैसे काम करते हैं? किलिंग बॉडी सेल, स्ट्रेंथनिंग मसल्स, ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम. यस, इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं बाय मेक अ मेमोरी ऑफ दैट जर्म. ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट इम्यूनिटी. एक्यूट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या है? हैविंग अ कोल्ड, रिसीविंग अ वैक्सीन, बीइंग बोर्न विथ स्ट्रॉन्ग हेल्थ, ड्रिंकिंग मिल्क. यस, रिसीविंग अ वैक्सीन. एक्यूट इम्यूनिटी यानी कि बाहर से जो इम्यूनिटी मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट इम्यूनिटी. ओके, अ वीकेंड और डेड फॉर्म ऑफ पैथोजन इज यूज्ड इन. वीकेंड और डेड फॉर्म ऑफ पैथोजन कहाँ यूज होते हैं? इन केस ऑफ वैक्सीन. इजी है ये. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डेवलप्ड व्हेन द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड टू वैक्सीन. क्या होता है जब इम्यून सिस्टम वैक्सीन के साथ रेस्पॉन्ड करते? दे मेक अ मेमोरी सेल, रेड ब्लड सेल, सलाइवा एंड व्हाइट स्किन पैचेस. नो, दे मेक अ मेमोरी सेल. ओके, दैट अगर कोई जर्म्स फिर से आपको अटैक करने के लिए आए तो यू नो दैट इट इज अ जर्म एंड यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दैट जर्म और द पैथोजन. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीन. कौन सा ऐसा डिजीज है जो आप वैक्सीन से प्रिवेंट करते हो? कैंसर, डायबिटीज, मिजल्स, ओबेसिटी. इजी, मिजल्स. ओके, नेक्स्ट, हेपेटाइटिस वैक्सीन प्रिवेंट. हेपेटाइटिस वैक्सीन क्या प्रिवेंट करते हैं? liver function infection. okay, liver infection. A person with strong immunity will, जिसके पास strong immunity है वो क्या करेगा? डिजीज के साथ ज्यादा फाइट कर पाएगा. ठीक है, फाइट ऑफ डिजीज मोर इफेक्टिवली. ओके, नेक्स्ट, which statement is true about immunity. immunity के लिए कौन सा statement true है? it can be only inherited, it never changes, it can be boosted through vaccination and it present only in adult. इम्यूनिटी का क्या है? इम्यूनिटी तो वैसे हमें मिलता है एक मतलब इनेट इम्यूनिटी जो हमें मिलता है बाय बर्थ, लेकिन हम बाहर से भी इम्यूनिटी देते हैं. तो इम्यूनिटी का क्या है? आप बूस्ट कर सकते हो थ्रू वैक्सीनेशन. वैक्सीन के थ्रू आप उसे इंक्रीज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लीड टू. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या करते हैं? क्या लीड करते हैं? लेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मोर इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स, डिफिकल्टी इन ट्रीटिंग इन्फेक्शन. यस, डिफिकल्टी इन ट्रीटिंग इन्फेक्शन यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक अगर एक बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो आप उस डिजीज को क्योर नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, उसको प्रॉब्लम होता है बहुत एंड एक सिंपल डिजीज बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है. ठीक है, तो इसकी वजह से ट्रीटिंग डिफिकल्टी इन ट्रीटिंग इन्फेक्शन. ओके, इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक कैन रिजल्ट इन. अगर आप एंटीबायोटिक्स का इम्प्रॉपर यूज करते हो, सही तरह से यूज नहीं करते हो, तो क्या हो सकता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकते हैं. ठीक है, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन only when prescribed, whenever we feel weak, with every meal for viral infection. only when prescribed. जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा तभी आप खाओगे, नहीं तो आप नहीं खाओगे. ठीक है, नेक्स्ट, which environment can spread resistant bacteria. कौन सा environment है जहां पर resistant bacteria spread होते हैं? Sanitized hospital, clean kitchen, dirty hospital surface. easy. okay, next, resistant bacteria in animals may enter human through. किसके थ्रू एंटर करते हैं? एयर, फ्रूट, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड मैन्योर. ओके, एनिमल से ह्यूमन तक इसके थ्रू आते हैं. When good bacteria are killed by antibiotic, it can lead to. जब अच्छे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के थ्रू किल्ड हो जाते हैं, it can lead to better immunity, less appetite, less digestion, more infection risk. यानी कि आपके बॉडी का अच्छा बैक्टीरिया मर चुका है. ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, देयर इज अ हाई चांस कि आपको इन्फेक्शन हो, क्योंकि आपके बॉडी में कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपके लिए फाइट करेगा. ठीक है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में कॉज. रेजिस्टेंस बैक्टीरिया क्या कॉज कर सकते हैं? रैपिड रिकवरी, माइल्ड फीवर ओनली, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड कॉम्प्लिकेशंस. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? क्या होगा? सेल्फ मेडिकेशन, फिनिशिंग द एंटीबायोटिक कोर्स. यस, एंटीबायोटिक कोर्स को आपको कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का चांस बहुत ज्यादा है. रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन स्प्रेड इन कम्युनिटी थ्रू. कम्युनिटी में कैसे स्प्रेड हो सकते हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्लीप, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड सर्विस, इसकी वजह से स्प्रेड हो सकते हैं. वन मेजर रिजल्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज, क्या हो सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का? लेस डिजीज, नो चेंज, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन. यस, लाइफ थ्रेटनिंग, कभी कभी तो डेथ भी हो जाते हैं. ठीक है, देखो,
Which of the following is a system of traditional medicine? Traditional medicine क्या होगा? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी. Okay. सिद्धा and यूनानी are a form of. Okay. आगे same question. Traditional medicine. Traditional medicine uses, वहाँ पर क्या use होते हैं? Herbs, oils and minerals. Okay. Purpose of traditional medicine is to perform surgery, prevent disease only. No. Recovery promote करना and illness को manage करना. ठीक है. NCDs are mainly focused on total cure, replacing body parts, managing symptoms and improving life quality, catching infection early. आप पहले ये बताओ NCD का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में बताओ. ठीक है. मैनेजिंग सिम्टम्स एंड इम्प्रूविंग लाइफ क्वालिटी. ओके. व्हाट इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग डिजीज प्रोग्रेशन इन NCDs? क्या एसेंशियल चीजें हैं दैट कैन हेल्प यू कंट्रोल द NCDs? ओके. इग्नोरिंग अर्ली सिम्टम्स, अर्ली डायग्नोसिस एंड कंटिन्यूअस केयर. यस, आप जल्दी जल्दी डायग्नोसिस करो एंड उसको कंटिन्यूअस आप केयर करो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्दी प्रैक्टिस? कौन सा ऐसा चीज है जो आपका हेल्दी प्रैक्टिस है? स्किपिंग मील्स, स्मोकिंग ओकेशनली, रेगुलर एक्सरसाइज. ओके. वन वे टू मैनेज लाइफस्टाइल डिजीज इज. लाइफस्टाइल डिजीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं? इग्नोर सिम्टम, टेक मेडिसिन ओनली, कंबाइन मेडिसिन विथ लाइफस्टाइल चेंजेस. सिर्फ मेडिसिन खाने से कुछ नहीं होता है. ठीक है. मेडिसिन खाओगे फिर उसके साथ लाइफस्टाइल को भी थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो आप सही रहोगे. ठीक है. व्हिच डिजीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल? कौन सा ऐसा डिजीज है जो आपके डायरेक्टली लाइफस्टाइल के साथ लिंक है? ठीक है. कैंसर, एस्मा, ओबेसिटी, टाइफॉइड. क्या है वो? ओबेसिटी. ओके. Which organ is mainly affected by hepatitis? Hepatitis नाम आते हैं liver. Okay. Open defecations mainly causes spread of. Open defecation से क्या spread होता है? Airborne disease, skin disease, waterborne disease and mental illness. क्या होगा? Waterborne disease. उतना important नहीं है. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन मैं क्रॉस दे रही हूँ. ओके. छोड़ सकते हो. Which is communicable disease? कौन सा है कम्युनिकेबल डिजीज? ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायरिया, कैंसर. डायरिया. हाउ कैन ओपन डिफिकेशन बी स्टॉप? ओपन डिफिकेशन को आप कैसे स्टॉप कर सकते हो? बाय बिल्डिंग एंड यूजिंग टॉयलेट. नेक्स्ट. व्हाई इज गुड सैनिटेशन इंपॉर्टेंट? गुड सैनिटेशन का जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इंप्रूव टेस्ट ऑफ फूड, हेल्प स्प्रेड डिजीज, नो, रिड्यूसेस डिजीज स्प्रेड. यानी कि डिजीज को रिड्यूस करते हैं स्प्रेड होने से. ठीक है. अ पर्सन कैन हैड A person who has had cowpox does not get smallpox. किसने डिस्कवर किया? एडवर्ड जेनर. Which of the following saves millions of lives every year? Antibiotics, surgery, vaccines, injections. Vaccine. Which medicine kills only bacteria? सिर्फ बैक्टीरिया को ही मारते हैं. क्या है वो? एंटीबायोटिक. बोला था अभी बढ़ावा से भी. वैक्सीन आर मेड फ्रॉम. कहाँ से बनते हैं वैक्सीन? वीकेंड और डेड पैथोजन से. यानी कि जो भी जर्म्स आपके सामने आएंगे उसका ही थोड़ा सा वीकेंड पार्ट और डेड पार्ट और इनएक्टिवेटेड पार्ट आपके बॉडी में दिया जाता है टू मेक अ मेमोरी सेल, सो दैट इफ दैट इन्फेक्शन is coming towards you, your body will fight against that germ. Tetanus bacteria enter the body mostly through. tetanus bacteria कैसे आते हैं? Through the nose, mouth, injuries. Yes, tetanus bacteria कब होता है? जब आपके बॉडी में कुछ कट लग जाते हैं ना, तो तब आप क्या लेते हो? टेटेनस इंजेक्शन लेते हो, तो तभी टेटेनस बैक्टीरिया अंदर आते हैं. Which is not a symptom of high blood pressure? हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम, नॉट अ सिम्टम बोला है. ठीक है. डिजीनेस, हेडेक, ब्लड विजन, वॉमिटिंग ब्लड. वॉमिटिंग ब्लड नहीं होता है. ठीक है. ब्लड वॉमिट नहीं होता है इनके साथ हाई ब्लड प्रेशर. Which of the following is a sign of diabetes? डायबिटीज का साइन क्या है? सडन वेट गेन, वेट लॉस, स्किन रश, swallow in feet. वेट लॉस होता है. ठीक है. रोटावायरस वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम डायरिया. द फर्स्ट डिजीज अगेंस्ट वैक्सीन was developed was, किसके अगेंस्ट हुआ था वो? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट. ठीक है. कहाँ से बने थे? कमेंट में बताओ. वन कॉमन सोर्स ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर इज. क्या कॉमन सोर्स है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का? मैन्योर. ठीक है. मैन्योर के थ्रू वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं. Which body system is responsible for protecting us from disease? कौन सा बॉडी का सिस्टम है that helps us from protecting from the disease? It is immune system. Okay. Frequent urination
कौन से डिजीज में होते हैं? इन केस ऑफ डायबिटीज। नेक्स्ट, Which of the following is a major cause of obesity? Obesity का major cause क्या हो सकते हैं? Drinking clean water, no. Sleeping early, eating unhealthy food, यानी कि जब आप अनहेल्दी खाना खाते हो एंड एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो सकते हैं, ठीक है। यूनानी मेडिसिन सिस्टम यूजेस, क्या यूज करते हैं? हर्ब्स एंड ऑयल्स। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट वैक्सीन इन हिस्ट्री? एडवर्ड जेनर। हाउ डू रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मेनली स्प्रेड इन हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कैसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं? थ्रू एयर कंडीशनर, थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स, थ्रू फूड, थ्रू लॉन्ड्री। यस, थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स। ओके, तो चैप्टर हमारा खत्म। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको आंसर की दिए जाएंगे, ठीक है। आप इसका पीडीएफ ले लेना फ्रॉम द टेलीग्राम, ओके, मैं इसको भेज दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में भी बताना आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।